Hi everyone, so this is day 2 of targeting SBI and IBPS PO clerk and all the bank examinations, and this video is uploaded on 24th of May. So आज because I haven't studied yesterday, so I thought to read the editorial like newspaper and everything else of yesterday so that I can complete my things which I haven't done yesterday because I was not feeling good. Okay, so सबसे पहली चीज़ which I have done is the vocab by Nimisha ma'am. So I thought vocab will be like a thing which will start me give me a boost for the day. So मतलब मैम के सेशन में इतने सारे vocabs and इतने सारे proverbs वगैरह हो जाते हैं कि it's really लाइक कि बहुत याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज देर आर सो मच मेनी थिंग्स. तो आज मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, तो आज थॉट कि चलो कर ही लेती हूँ, बट थोड़ा सा तो बर्डनसम हो ही गया था. अदरवाइज़ मैं अपने से न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा सा मतलब रीडिंग कॉम करके समझ जाती हूँ, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर एग्ज़ाम्स. बट यहाँ पे थोड़ा सा तो मतलब था कि ज़्यादा था. लाइक कुछ वर्ड्स तो मैंने लिख लिए हैं, लाइक एक्सटेंड एंड ऑलिव ब्रांच में सीज फायर, इसका मतलब था एट द हेल्म मीन्स एट द लीडरशिप पोजिशन. तो ये वर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक प्रोवर्ब्स थे, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन. एंड आफ्टर दैट मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था जो था 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पे जो इतना ज़्यादा मतलब पुअर परफॉर्म कर रही हैं. तो उसमें स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी एज आई थिंक 3 ऐसे थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं इस ईयर में 2026 2027 के पूरा उसमें ऐसा मतलब एडिटोरियल में लिखा हुआ था. तो ये एडिटोरियल थोड़ा सा टफ था जो मैम ने कर, टफ तो नहीं था बट ये क्या आता ही रहता है इस तरह का न्यूज़पेपर. और इसके पहले मैम ने एक स्टोरी कराई जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, तो आई हैवंट गिवन फोकस ऑन दैट, बट इस पर मैंने पूरा फोकस किया. उसके बाद कुछ लाइक कुछ चीज़ें मैम कराती हैं, लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वो कैब की तरह वो मैं नहीं करती हूँ बिकॉज दे आर सो मेनी थिंग्स. तो 1 घंटे का अगर ऐसे में करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ले लेगा. तो आई जस्ट डू रीडिंग पार्ट so that I can get very productive thing from this class, otherwise it would be burdensome for me. अदरवाइज़ मैं खुद से भी न्यूज़पेपर में कुछ लाइक आज के मैंने एडिटोरियल में कुछ वर्ड्स कुछ थिंग चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में एक पूरा आर्टिकल बहुत बड़ा सा था, तो उसको मैंने पूरा पढ़ लिया था. It was on whole analysis of cockroach Janata Party, why it's made and all of things. So I read that and it was thing like it will give you knowledge, and of course your reading understanding will be developed with that. So I have read that. तो एडिटोरियल में ऐसा कुछ होता है कि लाइक एडिटोरियल या हिंदू हिंदू में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आई डू माई सेल्फ, और कुछ चीज़ें मैं मैम से ही कर लेती हूँ. बट अगर मैम की क्लासेस ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट मच, तो मैं अपने से ही कर लेती हूँ. और यहाँ पे कुछ टीचर्स ने ऐसा कहा कि मिंट और ये कुछ और अच्छे न्यूज़पेपर्स लाइक फॉरेन न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू get into them so that I can have a broader perspective and broader understanding of everything. But यहाँ पे द हिंदू से I haven't got like द हिंदू ही बहुत बड़ा था, तो I have not got into them. So I will try in the next uh, um, days so that I can just get into them. एंड इसके बाद आई विल ट्राई समथिंग एल्स, बट यहाँ पे तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ही कर रही हूँ बिकॉज न्यूज़पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक रीडिंग, जो मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया. और यहाँ पे गाइज आई हैव अपलोडेड माय वीडियोस कि इंग्लिश हाउ टू प्रिपेयर, तो यू गाइज कैन वॉच दैम ऑन माय यूट्यूब चैनल. And after that I had lunch, my favorite like aloo and dal chawal, and then I'm gonna do my current affairs classes. तो करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ था कि आज तो करंट अफेयर्स आना नहीं था, लाइक संडे था, तो मैंने कल का कर लिया अच्छे से बिकॉज कल का मैंने नहीं किया था. तो कल सर ने भी आरबीआई के बारे में बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. लाइक आरबीआई की न्यूज़ अगर है तो उसको आई विल लाइक ट्राई कि मैं उसको लिख के भी याद करूँ और देख के भी, और 3-4 बार मैं अच्छे से रिवाइज करूँ कि आरबीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड एवरी अदर एग्जामिनेशन एज वेल. तो इसको मैं अच्छे से कर ही रही हूँ. तो जो सर ने पढ़ा उसको मैंने पूरे अच्छे से ध्यान दिया और मैं इसको फिर से रिवाइज़ करूँगी और इसके डेटा जो है मैं अलग से थोड़ा सा लिख लूँगी सो दैट आई कैन लाइक एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से याद रहे. लाइक आरबीआई का अगर लोगों को दिख ही गया है या आरबीआई की न्यूज़ दिख ही गई तो यू हैव टू मग अप एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एज वेल
बिकॉज अगर आपके इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन हुए तो वहाँ पे भी आपको इतना ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। एंड ये वाली न्यूज़ तो हो ही जाएगी लाइक आरबीआई की, और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँ लाइक बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ डेज़। एंड यहाँ पे आज संडे भी है तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करूँ कि मेरी कंटिन्यूटी थोड़ी सी बनी रहे, एंड आई हैव नॉट डन दैट मच थिंग बिकॉज अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइक एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत सारा कुछ पढ़ना होगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम आया नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। लाइक May is about to end, then I have June and July, and from August exams will be starting. So I think from there like कुछ चीज़ें मैं I will start from tomorrow, like mock test मैं एक सुबह दूंगी which I will record in my videos। तो अभी तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है आज बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। जब फोकस नहीं होता तो आई कान डू एनी थिंग विद दैट। बिना फोकस के अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगी भी ना तो जहाँ मुझे मिलने चाहिए 60 मार्क्स तो वहाँ पे मुझे मिलेंगे 40 मार्क्स। सो आई एम थिंकिंग नॉट टू नॉट टू गिव मॉक विदाउट फोकस। वही चीज़ मैं कर रही हूँ वेयर आई कैन गिव 100%, बिकॉज 100% दूंगी तो अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, और बिना मन के बैठने से कोई मतलब वैसे भी नहीं है। तो मैंने दो चीज़ें तो अच्छे से कर ली हैं, और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है मैंने वैसे आज के लिए। और जो भी होगा तो मैं कल करूँगी, और उसके बाद आई हैव माई इवनिंग स्नैक्स, और उसके बाद फिर बाद में बात करूँगी। ठीक है गाइज, बाय बाय।